So hello everyone, welcome to BPD SSC नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम। चाहे वो SSC CGL का एग्जाम हो, चाहे वो आपका SSC CHSL का हो, चाहे वो आपका SSC MTS का हो, चाहे वो आपका SSC CP हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम जो SSC एग्जाम पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे आपका रेलवे का एग्जाम हो गया, तकरीबन SSC का पैटर्न ही आता है उसमें। वही GK GS होगी आपके पास, वही रीजनिंग होगी, वही आपके पास इंग्लिश होगा, वही आपके पास आपका क्वांट का सेक्शन हो गया, क्वांट है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, मैं अभी भी कह रहा हूँ, देखो मैं ये MCQs करवा रहा हूँ। पहले मैंने 2 साल के आपको सारे के सारे मेंस के एग्जाम पेपर क्यों करवाए? क्योंकि एक थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए जो आपके दिमाग में बिठा दी गई है दूसरे बच्चों के द्वारा कि आपका प्री और मेंस की इसकी अलग तैयारी करनी पड़ती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। प्री और मेंस की एक साथ तैयारी चलाएंगे भाई, एक साथ। कहाँ चलाएंगे? यहीं पे चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? वो चलाएंगे ऐसे। ये है आपके पास 14/7/2023 का पेपर, 22 का, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले ऐसे चलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 4999 के पूरे सब्सक्रिप्शन में, 4999 49। इस पूरे 4999 में आपने क्या करना है, आपको क्या मिलेगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDFs मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। 2200+ सिलेक्शंस का भरोसा भी तो आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, आप दिए गए लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे लॉगिन करके या साइन अप करके आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेमो लेक्चर भी देख सकते हैं। वो आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंत में, ठीक है। चलिए फिर करते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन दिया 7b, इफ 7b - 1/4b = 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16b² + 1/49b²। ऐसा क्वेश्चन मेंस में आ चुका है। ट्राई कर लो, जिसने वहाँ किया होगा तो वो यहाँ भी कर देगा स्टूडेंट। चलिए देखो मेरे पास क्या है, 7b - 1/4b, ये कितना दिया मुझे। तो एक बात सुनो मेरी ध्यान से, एक बात ध्यान से सुन लेना, वहीं पे सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर होगा जो मैं बता रहा हूँ। प्लीज़ पेन को पे साइड रखिए और समझिए इस बात। देखो a - b, a - b है ना, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² - 2ab, कुछ ऐसा ही होगा। मतलब a का स्क्वायर मतलब a², अगर मैं इसको कंपेयर करूँ सिर्फ इससे, तो क्या 4b का होल स्क्वायर है और 7b का होल स्क्वायर है। क्या ये ऐसा ही है? इजंट इट? यस, बताइए मुझे, क्या ऐसा ही है? जी हाँ, ये ऐसा ही है। बट अब क्या है, अब आपके पास जहां पे 4 होना चाहिए वहां पे 7 है, जहां 7 होना चाहिए वहां पे 4 है। ये है स्थिति की विडंबना। जहां पे 4 वहां पे 7, जहां पे 7 वहां पे 4। कैसे करोगे? अब आपको छोटा सा एक कार्य करना है। क्या कार्य करना है? मल्टीप्लाई बाय 4/7। इसको 4/7 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4/7 ऑफ 7b - 4/7 ऑफ 1/4b = 4/7 ऑफ 7। इससे क्या रिजल्ट, क्या परिणाम निकलेगा? देखो, अगर आप इसको इससे काटेंगे, ठीक है, 4 को 4 से काटेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 4b - 1/7b = कितना, 4। 4b - 1/7b = 4। क्या बन गई वो सिचुएशन? अब आपको क्या करना है, जस्ट स्केयरिंग बोथ साइड्स करना है, बट वो भी बड़ा केयरफुली। कैसे करना है देखो, स्केयरिंग बोथ साइड्स मतलब 4b - 1/7b, इसका होल स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर। अब गलती से भी प्लीज़ वो गलती मत करना जो बाकी बच्चे करते हैं। आपने क्या करना है, पूरी तरह से स्केयर टर्म्स को खोलिए, देन यू हैव टू मार्क द आंसर। यानी 16b² + 1/49b² - 2 × 4b × 1/7b = 4 का स्क्वायर, यानी कितना, 16। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो गया, 16b² + 49b² = 16 प्लस ऑफ सॉरी कितना हो गया, 8/7। 16 7 112, 112 + 8/7 यानी कितना, 120/7। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन प्री में आए, मेंस में आए, जब आपको अच्छे से
इसके ट्रिक्स पता है, इसके शॉर्टकट्स पता है, बट इस क्वेश्चन में तो शॉर्टकट कुछ है ही नहीं। सिर्फ इसमें ये एक ट्रिक है जो आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। स्टूडेंट्स क्लियर, करने के लिए आपको ये समझ आना चाहिए कि हाउ टू अप्लाई दिस, दैट्स इट। अगर इतनी सी बात समझ आ गई ना तो फिर क्वेश्चन कभी भी नहीं खराब होगा, आपका कभी बैठेगा नहीं। क्लियर, प्लीज़ नोट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको एक नंबर बता रहा हूँ, कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं 9517771651। इस नंबर पर प्लीज़ कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज, चलिए इन द गिवन फिगर पी ए बी इज अ सीकेंड, पी ए बी इज सीकेंड, ठीक है, एंड पी टी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पी। इफ पी टी इज इक्वल टू 8, पी ए इज इक्वल टू 6, पी बी इज इक्वल टू एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो आपको ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक सर्कल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या होता है, क्या करोगे, सर्कल है एक, यहाँ से पी गई, सॉरी ये तो कुछ और ही बन गया, ठीक है, ये ऐसे गई और ये सीकेंड ऐसे जा रही है। तो ये क्या मेरे पास पी टी, ये क्या मेरे पास पी ए पी बी। तो देखो होता क्या बेसिकली, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ एक सिंगल लाइन में तो उसका रिलेशनशिप क्या होता है, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू क्या होता है मेरे पास पी बी। ये चीज़ समझिए, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू क्या होता है मेरे पास पी बी। क्लियर, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू पी बी, अगर आप ध्यान से देखो पी ए कितना दिया 6 और पी टी कितना है, सॉरी पी बी कितना है 6 + x, तो ये हुआ मेरे पास 8 का स्क्वायर, ये हुआ मेरे पास 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए कितना है 6 इंटू ऑफ 6 + x, तो 64 इज इक्वल टू 6 इंटू ऑफ 6 + n 32 और बता 3 इज इक्वल टू 6 + x। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास 32/3 -6 यानी 32 -18/3 यानी कितना 14/3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज। तो ज्योमेट्री की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी का बेस्ड क्वेश्चन था ये। क्लियर, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको लिख लो, जो भी ऐसा कुछ हो ना उसको वीवीआई लिख लिया करो कि भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस के थ्रू भी प्रॉपर्टी, अब आपको प्रॉपर्टी प्रूफ तो करनी नहीं क्वेश्चन में, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी लगानी तो लगाइए। चलिए नेक्स्ट इज, आ शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग टू डिस्काउंट स्कीम, बाय 3 get 4 free and buy 5 get 6 free. Which scheme has the maximum discount percentage? ऑप्शन नंबर ए 1 है ए, 2 है ए डज नॉट गिव एनी डिस्काउंट, ए एंड बी हैव सेम डिस्काउंट परसेंटेज, फोर्थ करा बी। देखो ये तो हो नहीं सकता भाई, ये कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा हो, दे तो रहा है। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना वो आपने देखना है। हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, यू हैव टू लुक एट दैट। देखो सबसे पहले एक ही बात करते हैं, बाय 3 get 4 free, बाय 3 get 4 free, यानी एक देखो आप ऐसे समझो कि मेरे पास टोटल कितने आर्टिकल आ रहे हैं, मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ, बाय 3 get 4 free मेरे पास 7 आ रहे हैं, मतलब मैं 7 का पैसा दे रहा हूँ। डिस्काउंट की बात आती है कि इसका मतलब टोटल आर्टिकल कितने आ गए, 7 आ गए, फ्री कितने हैं 4, यानी मैं कह सकता हूँ 4/7 गुना 100%, ये कितना होता है 57 1/7%। समझा की बात, कितना होता है 57 1/7%, 4/7। ठीक है, नेक्स्ट की बात करो, बाय नेक्स्ट क्या करें, बाय 5 get 6 फ्री, बाय 5 get 6 फ्री, यानी टोटल आर्टिकल कितने स्टूडेंट्स मेरे पास 11, कितने फ्री मिल रहे हैं 6 गुना 100%, ये कितना हो गया मेरे पास 600/11%। देखो ये कितना हो 6 5 55, ठीक है 54 पॉइंट समथिंग बैठा, तो डेफिनेटली क्या होगा आंसर मेरा ए। तो इन क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग से करना होता है, ये नहीं कि जल्दबाजी में कर दिया। कई बच्चे क्या करेंगे 3 get 4 फ्री 4/3 कर देते हैं, मैंने बड़े सारे बच्चों की गलतियां करते देखा हुआ। तो आपने गलती नहीं करनी, आप स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, आप नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो सन्नी सर के साथ, जो है आपका अभी पीडीएफ। समझ आ गई बात।
तो आइए प्लीज़ जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, सारे के सारे वहाँ पर लिंक्स आते हैं, सारे के सारे सब्सक्रिप्शंस वहाँ देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। और कोई डिटेल में अगर चाहिए हो आपको नॉलेज तो 9517771651 इस नंबर पर प्लीज़ कॉल कीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। क्लियर? जैसे आप करेंगे टीम आपके साथ अपने आप जुड़ जाएगी, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। जल्दी से नोट कीजिए इसको, ठीक है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है ना, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा और जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में उसका समाधान सोल्यूशन भी दे दूँ। अगर वो वहीं अगर कमेंट सेक्शन में करने वाला आंसर होगा वहीं कर दूंगा, यहाँ बताने वाला होगा तो यहीं बता दूंगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट इज इन व्हाट टाइम, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन। चलिए, इन व्हाट टाइम विल 10,000 at 4% per annum produce the same interest as 8,000 does in 4 years at 5% सिंपल इंटरेस्ट। करिए क्वेश्चन। वो कह रहा है कितने साल में 10,000 रुपये 4% पर एनम की दर से या रेट से सेम अमाउंट मुझे देगा या सेम इंटरेस्ट मेरे पास आएगा, जो कितना है, जो 8,000 पे 4 साल में 5% प्रति वर्ष या पर ईयर की टर्म्स पे मुझे मिल रहा है। देखो सबसे पहली बात, पहले कंडीशन 2 को फॉलो करो। इसको अगर मैं बात करूं कंडीशन 2, प्रिंसिपल कितना है 8,000, टाइम कितना है 4 ईयर, रेट कितना है 5%, यही है मेरे पास। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, और आपको ये देखना है ये सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है। क्लियर? अब अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, क्या 20% आएगा? यस यस, जो मेरा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 20% आएगा, यानी 8,000 का 20% निकालो, 8,000 का 20% क्या 1,600 आएगा? यस बिल्कुल सही। यानी पहले केस में मुझे जो इंटरेस्ट है वो 1,600 रुपये मिल रहा होगा। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड फर्स्ट केस कितना होगा मेरे पास, अगर मैं पहले केस की बात करूं इंटरेस्ट रिसीव्ड इन फर्स्ट केस कितना होगा मेरे पास 1,600, यानी 1,600 रुपये मिले मुझे कितने में 10,000 पे रेट ऑफ 100%। ये मेरे पास क्या है टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझा कि कितने सारे क्वेश्चन हमने ऐसे किए हुए हैं कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट को आई विल कैसे मैं मैनेज करूंगा। समझा की बात? चलिए 20 से 20, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16%। अब टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है मेरा, देखो मैं बता देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर, ये कितना मेरे पास 16%। क्लियर? रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को निकालना है पर ईयर का, ठीक है, और सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया हुआ, मुझे टाइम निकालना है, आई वुड फाइंड आउट द टाइम। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मुझे दिया हुआ कितना है 4% इंटू टाइम इज इक्वल टू 16%, तो टाइम कितना आ गया 4 ईयर इज द राइट आंसर। 4 साल बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। समझ आ गई बात? चलिए नोट करिए इसको प्लीज। ठीक है, तो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, आपको करने चाहिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलें, चलो करो। अब मैन ये है मेरा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से। एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो सोचो कोर्स में कितना अच्छा बताया गया होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अ मैन, अ बॉय एंड अ वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days, 15 days and 30 days respectively. In how many days can work be finished by a man, a woman and a boy when all of them work together? बताइए
कि जब वो एक साथ काम करेंगे तो वो कितने टाइम में इस काम को ख़त्म कर देंगे, ये बताना आपने। देखिए सबसे पहली बात मैन की मैं बात करता हूँ, 10 डेज है। वुमेन की मैं बात करता हूँ, 15 डेज है। और अगर सॉरी बॉय है, वुमेन की बात करता हूँ तो 30 डेज है। ठीक है, सबसे पहले मेरा सबसे पहला स्टेप टाइम एंड वर्क के पाइप एंड सिस्टम क्या होना चाहिए, आई हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ रिस्पेक्टिव गिवन नंबर्स। सो व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ दीज नंबर 30, 15 एंड 10। एलसीएम आ गया 30। सो वर्क इज इक्वल टू टाइम टू एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी क्या हुआ, वर्क अपॉन टाइम, जिसका टाइम उसकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑफ मैन विल बी हाउ मच, 30/10 इज 3। एफिशिएंसी ऑफ बॉय विल बी 30/15 यानी 2। एफिशिएंसी ऑफ डब्ल्यू इज हाउ मच, 30/30 यानी कितना 1। तो अब मुझे क्वेश्चन में स्पष्ट शब्दों में क्या पूछा हुआ है, देखते हैं। इन हाउ, सबसे पहले तो मेरा काम क्या है, सबसे पहले 2 स्टेप आपने हमेशा करने, कुछ भी दिया हो। नंबर 1 स्टेप क्या होना चाहिए, मेरे को टोटल वर्क यानी ये चीज़ एलसीएम, ठीक है। नंबर 2 पे एफिशिएंसी, उसके बाद देखो क्या निकालना है। इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी फिनिश्ड बाय अ मैन, अ वुमेन एंड अ बॉय व्हेन ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर। कि अगर मैन, वुमेन और बॉय एक साथ काम करें तो कितने दिन में उस कार्य को खत्म करेंगे। तो वर्क टाइम ऑफ मैन प्लस बॉय प्लस वुमेन इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैन प्लस बॉय प्लस वुमेन, तो कितना हो गया 30। टाइम किसका निकालना है, मैन प्लस बॉय प्लस वुमेन, 3 2 5 6। तो आंसर इज यहाँ बताने में बेशक मुझे 1-1.5 मिनट लग गया, बट अकॉर्डिंग टू मी 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा का लंबा क्वेश्चन नहीं है ये। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन की कोई वैल्यू ही नहीं है, याद रखना। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए जी, चलो 4 नंबर्स 39, 7, 117, 17 and y are in proportion, then find the value y। मतलब ये y दिया हुआ, इसको कैसे लिखते हैं हम, a/b बराबर c/d। इसको बेसिकली ऐसे लिखता हूँ मैं, a/b इज इक्वल टू c/d। यही चीज़ें लिखनी है। ये कितना दिया हुआ 39 बाई 117 इज इक्वल टू 17 बाई y। तो 39 थी, y कितना आ गया। अगर प्रपोर्शन का नहीं पता फिर कैसे काम चलेगा भाई। थर्ड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन कैसे बताऊँ, फोर्थ प्रपोर्शन, है ना। ये सारी चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए, नोट कीजिए। चलो, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 16, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 90, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ट्राई करो। देखो सबसे प्राइम बात क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चे कहाँ जाएगा, वैल्यू पुटिंग में। बट क्या इस क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग की जरूरत भी है, पहले सोचो। आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्या इस क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग की जरूरत है। क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे क्या दिया, ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पर 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये होता है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस, ये होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट यही है और यही मेरे को दिया हुआ बस। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है भाई आपको करने की। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। ये मेरे पास आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला भी लगा लो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। अगर क्यूब में पूछा होता जब मैं कुछ सोच सकता था कि उल्टा पुल्टा करने की सोचूं, बट ज़रूरत नहीं है। 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ऑफ सी, तो 256 minus 90 is equal to 2 times of AB plus BC plus of 166 is equal to 2 times of
ए बी प्लस बी सी प्लस ऑफ सी। तो आंसर इज 83, जो कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्लियर, बिल्कुल सही आंसर है ये। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया भाई अपना सही। चलो नेक्स्ट देखिए, इफ 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। बताओ कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो कॉट थीटा होता क्या, अगर आप कॉट थीटा की बात करो, कॉट थीटा मेरे पास होता क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। मुझे निकालना क्या है, देखो पहले लिखो 3 साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये होगा। मुझे कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन होता है, तो अगर मैं इसे डिवाइडेड बाय साइन थीटा कर दूं, ऊपर नीचे अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय साइन थीटा करता हूं, तो व्हाट आई एम गेटिंग 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, और वो किसके इक्वल दिया वो 1। ये गलती मत करना कि लेफ्ट और राइट दोनों में कर दो, कोई जरूरत नहीं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में करो सिर्फ। तो ये क्या हो गया आपका 3 माइनस ऑफ कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो 3 माइनस ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 1। सो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉट थीटा, 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पता चला। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझ आ गई बात। चलिए व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 265 रेज़ टू पावर 4081 प्लस 9 इज डिवाइडेड बाय 266। बताइए, इसको अगर मैं 266 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास, ये बताना। ऑप्शन सर 8619। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब इतनी बड़ी टर्म देख के ना थोड़ा सा लगता है यार पावर कितनी बड़ी है ना, बट ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए 265 रेज़ टू पावर 4081 डिवाइडेड बाय 266 प्लस 9 अपॉन, क्या मेरे पास ये है, देखो यहाँ से तो मुझे रिमाइंडर प्लस 9 मिल रहा है, यहाँ से आई एम गेटिंग द रिमाइंडर एज प्लस 9। तो मुझे डिपेंड करेगा कि मेरे पास ये वाले जो टर्म है यहाँ से मुझे क्या रिमाइंडर मिल रहा है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 266 माइनस 1 इसके पावर 4081 अपॉन 266। ठीक है, अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ। देखो सपोज करो मेरे पास ये टर्म है, आपने क्या करना है, इसको इससे हटा दो, मतलब सपोज करो कि कैंसिल आउट हो रहा है, कितना बचा, -1 की पावर 4081, यानी -1 अपॉन 266, -1 बचा, और यहाँ क्या बचा, +9 अपॉन 266। तो क्या करोगे, -1 प्लस 9 अपॉन 266 यानी कितना, 8/266। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। तो प्लीज़ 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 ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दीज आर एग्जाम क्वेश्चंस। मैं नहीं कहूँगा एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड आई एम नॉट यूजिंग, बिकॉज दीज आर ऑफ दिस क्वेश्चंस बिलोंग टू एग्जाम। ये एग्जाम के ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं। क्लियर है की बात। चलिए देखिए स्टूडेंट, फिर मैं बता दूं आपको, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक दिया हुआ है। 4999 में पूरा का पूरा आपको फुल फ्लैज कोर्स मिल रहा है, पूरी रीजनिंग, पूरी क्वांट, पूरी इंग्लिश, पूरी जीएस जीके। समझ आ की बात। अब ध्यान से देखो, मैं आपको 1 बाय 1 दोनों चीज़ें दिखाऊंगा, माइक्रो कोर्स के बारे में बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, और ये भी बताऊंगा। देखो जरा, अब देखो जरा, यहाँ पे चूज एग्जाम करोगे ना, क्या क्या आएगा, देखो आपके यहाँ पे एसएससी सीजीएल एग्जाम करेंगे, क्या आ रहा है, देखो ये आ गया। वीडियो ऑल सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं, मैं वीडियो कोर्सेज के ऊपर जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे दिया हुआ है Tier 1 के लिए, मतलब Tier 1 Tier 2 दोनों के लिए ही है, भ्रमित मत हो ना। क्या दिया हुआ देखो, 4999 बाय नाउ कर सकते हो, ऐड टू कार्ड कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो। आप साइन अप करके फ़ायदा क्या है, आपको यहाँ पे डेमो मिल जाएंगे, ठीक है।
आपको यहाँ पे 5 डेमो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, देखिए और इन्जॉय कीजिए। मैं एक ही बात कहता हूँ, डेमो फ्री के है ना, फ्री में कुछ नॉलेज ही बट रही है तो ले लो, क्या ज़रूरत है। समझ आ गई बात। देखिए कंप्लीट कोर्सेज में क्या है मेरे पास, तो एप्टीट्यूड 214 लेक्चर्स हैं, ठीक है। ये इतने ज़्यादा लेक्चर्स क्यों दिख रहे हैं आपको, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के ना क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी दिए हुए, जैसे मैं करवा रहा हूँ ना, ऑलरेडी इसमें दिया हुआ सारा आपके पास, ठीक है। इंग्लिश के 104 लेक्चर, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्सेज मिलने वाला आपको, ठीक है। ठीक है, इंग्लिश 104, जनरल स्टडीज़ के देख लो 148 है आपके पास, मेंटरशिप के भी दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। कोर्स इंट्रोडक्शन सब कुछ है। यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के कॉल में व्हाट्सएप करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टीम आपके साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है मेरे पास, अगर मैं इसी में जाके एक और चीज़ आपको दिखाऊं, अगर मैं जाऊं इस माइक्रो कोर्सेज के ऊपर, देखो माइक्रो कोर्सेज मतलब छोटे कोर्सेज इसमें क्या है, जनरल स्टडीज़ आप अकेली हिस्ट्री भी खरीद सकते हो, ज़रूरी थोड़ी नहीं कि पूरी जनरल स्टडीज़ लेनी है, ठीक है। अकेली ज्योग्राफी भी ले सकते हो, अकेली पॉलिटी भी ले सकते हो, अकेली इंडियन इकॉनमी भी ले सकते हो, जनरल साइंस भी ले सकते हो, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, ठीक है। इसी तरीके से देखो आप करंट जीके भी ऐसे टॉपिक वाइज कर सकते हैं हम, कंप्यूटर भी। एप्टीट्यूड की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, मतलब कि प्रीलिम्स में कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, क्लियर। जैसे मैं बात करूँ मिक्सर एंड इंटीग्रेशन से कम क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से मीडियम आए हुए हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हाई, देख रहे हो हाई लिखा हुआ है, एवरेज से भी हाई, नॉर्मल क्वेश्चन आए एजी से कम आ रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एलसीएम से कम आ रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज से मीडियम, मीडियम का मतलब है कि आते ही आते हैं आपके पास, ये टॉपिक कैसे हैं, यूनिवर्सल टॉपिक है, यहाँ से आ ही रहे हैं आपके पास, ठीक है। अगर आप सी ऑल करेंगे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा सारा कुछ, ठीक है। एप्टीट्यूड, ये सारे के सारे चैप्टर आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चैप्टर जो आपको पसंद आए, जो आपको ना आता हो, साइन अप करोगे तो क्या पता आपको 500 रुपये का वॉलेट मिले, उस वॉलेट से भी आप कर सकते हो, क्लियर। इसी तरीके से स्टूडेंट आप लॉजिकल रीजनिंग का भी कर सकते हो, और यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करें और हमारी टीम के साथ जुड़िए, क्लियर। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, और सारे के सारे लिंक आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी के भी जुड़िए मेरे साथ, और एसएससी सीजीएल में बहुत कम टाइम बचा है, आप जल्दी जल्दी क्लियर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।